हेलो फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, सीरीज का नेक्स्ट पैराग्राफ आपके सामने है और मकसद मेरा यह है कि स्टूडेंट के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम इंग्लिश से छुटकारा कैसे पाएं। और सबसे पहली बात आती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम से इंग्लिश का पोर्शन या इंग्लिश का एक पर्टिकुलर पेपर होता है, राइट। मैं हमेशा कहता आया हूँ कि जब तक हम सेंटेंस कंस्ट्रक्शन स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे तब तक इंग्लिश से छुटकारा नहीं पा सकते हैं। फ्रेंड्स, पैराग्राफ में सेंटेंस होते हैं और सेंटेंस इज द यूनिट ऑफ लैंग्वेज। सेंटेंस के बाद सेंटेंस बोलते चले जाएं, दैट बिकम्स अ लैंग्वेज। सिंपल सी बात है। तो सेंटेंस इज द यूनिट ऑफ लैंग्वेज, तो फिर हमें हर सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्लियर होना चाहिए, स्टैंडर्ड पैटर्न क्लियर होना चाहिए, यानी हर हिंदी के स्टैंडर्ड की इंग्लिश बनाने आनी चाहिए, या कोई भी लैंग्वेज हो उसको इंग्लिश में ठीक है ट्रांसलेट करना आना चाहिए। तो ये बात आपके दिमाग में बैठे ताकि आप एक बार इंग्लिश से छुटकारा पा लें सही रास्ते पे चलकर। देखिए, स्वीट आर द रिजल्ट ऑफ एडवर्सिटी। ये जो पैराग्राफ्स हैं इंस्पिरेशनल हैं, प्रेरणा भी मिलती है। और जो मकसद है कि जब कभी आप इंग्लिश का कोई भी मैटर आपके सामने है उसको आप समझें, चाहे डायरेक्ट इंग्लिश टू इंग्लिश या उसकी हिंदी करें, है ना, तो वो कैसे करनी है। तो देखिए चलते हैं। एवरी मैन लव्स प्रॉस्पेरिटी एंड हेट्स एडवर्सिटी। देखिए, जिस सड़क में कई बार कह चुका हूं, जिस सड़क में हेल्पिंग नहीं है, दैट सेंटेंस इज ईदर प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट। क्लियर। अगर फर्स्ट फॉर्म आ रही है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसकी हिंदी करोगे तो तायती क्या आवाज आएगी। तो देखिए, एवरी मैन लव्स प्रॉस्पेरिटी। हर आदमी इस्मत यानी कि खुशहाली पसंद करता है, तरक्की पसंद करता है। एंड हेट्स एडवर्सिटी, और दुख से नफरत करता है। समृद्ध है इंसान तो खुश है। हर आदमी चाहता है कि मैं एक लग्जरी लाइफ जीऊँ, कंफर्टेबल लाइफ जीऊँ। तो स्वीट आर द रिजल्ट ऑफ एडवर्सिटी। लेकिन किसी ने कहा है कि दुखों का फल मीठा होता है। जब हमारे जीवन में दुख आएगा तब हम मतलब जो है उसकी वैल्यू को समझेंगे और सुख की तरफ चलेंगे, है ना। एवरी मैन लव्स प्रॉस्पेरिटी। हर आदमी समृद्धि पसंद करता है। एंड हेट्स एडवर्सिटी, और दुख को नफरत करता है। दोनों में ऐसा रहा है क्योंकि एवरी मैन। फ्रेंड्स, देखिए कॉन्सेप्ट का क्लियर होना जरूरी है। कोई भी सेंटेंस जो ईच या एवरी से शुरू होता है उसमें हेल्पिंग और सिंगुलर आता है। लेकिन ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल वाक्य है, इसलिए इसमें डू डज नहीं लग रहा है। लेकिन एस लगने का मतलब ये है कि आपका जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है। तो एनी सेंटेंस विच बिगिंस विथ ईदर ईच और एवरी रिक्वायर्स सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, राइट। और प्रेजेंट का है तो उसमें डू डज न लग करके फर्स्ट फॉर्म आएगी, राइट, प्लस एस ही एस, क्योंकि ईच और एवरी सिंगल को शो करता है। तो एवरी मैन लव्स प्रॉस्पेरिटी, तो एस आने का पीछे मकसद ये है। तो एवरी का भी ध्यान होना चाहिए कि सन एवरी से चल रहा है, इसका वाला आगे सब्जेक्ट सिंगुलर है तो एस लगेगा। फिर ये टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, ये आपके नॉलेज में होना चाहिए, तब इसकी हिंदी करेंगे तो ताहे की आवाज आएगी और इस लाइन का सेंस समझ में आएगा। आगे चलते हैं। इट इज, कहता है ऐसा है, बट इट इज बट नेचुरल। ये बट नेचुरल कहता है ऐसा नेचुरल है ये। हर आदमी मतलब जो है सुख चाहता है, दुख से नफरत करता है। तो इट इज बट नेचुरल। प्रॉस्पेरिटी ऑफर्स हिम एवरी कंफर्ट एंड हैप्पीनेस, राइट। प्रॉस्पेरिटी ऑफर्स, देखिए फिर ऐसा रहा है, इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, हिंदी करोगे ताहे की आवाज आएगी। प्रॉस्पेरिटी ऑफर्स हिम एवरी कंफर्ट एंड हैप्पीनेस। अगर आदमी के पास पैसा है, समृद्ध है वो, तो समृद्धि जो है उसको हर आराम देती है और हर खुशी देती है। क्लियर। टेंस के हिसाब से इसकी हिंदी करनी है ताकि इस पैराग्राफ का सेंस आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। एंड दस, और इस तरह हिज लाइफ पासेज वेरी स्मूथली। अगर उसके पास मतलब जो है ना प्रॉस्पेरिटी है, तो प्रॉस्पेरिटी जो है वो उसको आराम भी देती है, खुशी भी देती है। एंड दस हिज लाइफ पासेज एवरी, है ना, वेरी स्मूथली,
और उसका जीवन जो है ना बहुत प्यार से गुजर जाता है। पासेज में फिर ईएस आ गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसलिए मैंने कहा बड़े प्यार से गुजर जाता है, स्मूथली मतलब है ना, बिना किसी परेशानी के, विदाउट एनी हर्डल। बट इन एडवर्सिटी देयर इज सॉरो एंड सफरिंग ओनली। लेकिन अगर एडवर्सिटी है, आपके जीवन में दुख है ना, आपके भले जो परिस्थिति वो विपरीत है, तो इन एडवर्सिटी देयर इज सॉरो एंड सफरिंग ओनली। तो फिर अगर आपके जीवन के अंदर है ना एडवर्सिटी है, तो फिर सॉरो एंड सफरिंग ओनली, तो फिर केवल है ना दुख तकलीफ रह जाती है, राइट। प्रॉस्पेरिटी तो आपको क्या देती है, कंफर्ट देती है, हैप्पीनेस देती है, लेकिन एडवर्सिटी आपको मतलब दुख देती है। क्लियर, आगे चलते हैं। अब जैसे ये इज आ रहा है, तो ये मैंने जो टॉपिक आपको मेरे कोर्स में जो टॉपिक है सेंटेंस विदाउट टेंस के नाम से, ये सेंटेंस उसमें जाता है। ए मैन इन एडवर्सिटी इज फोरसेकन बाय हिज ब्रदर्स, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। ए मैन इन एडवर्सिटी इज फोरसेकन। देखिए ये मैंने बताया था कि इज एम आर वर्ड के बाद अगर थर्ड फॉर्म आती है, इज एम आर वर्ड शैल बी विल बी के बाद अगर थर्ड फॉर्म आती है तो दो रूप में होगी, या तो वो पैसिव सेंटेंस होगा, या वो सेंटेंस एक्टिव होगा और उसमें वो जो थर्ड फॉर्म दिख रही है वो थर्ड फॉर्म नहीं होगी, वो एडजेक्टिव होगा। और राइट नाउ यहाँ पे ये पैसिव सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव सेंटेंस अगर होता है तो इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म आती है। अभी कह रहे ए मैन इन एडवर्सिटी, है ना, दुख में व्यक्ति इज फोरसेकन बाय हिज ब्रदर्स, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। कि अगर आपकी लाइफ में प्रॉस्पर जो एडवर्सिटी है, आपके पास पैसा नहीं है, आप समृद्ध नहीं हो, तो इज फोरसेकन, फोरसेकन का मतलब उसको अनदेखा कर दिया जाता है, उसको बिल्कुल मतलब जो है ना नकार दिया जाता है, किसके द्वारा, बाय ब्रदर्स, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव। तो फिर कोई रिश्ते नहीं रहते हैं, यानी कि सारे रिश्ते कंडीशनल हैं। इफ़ यू आर प्रॉस्पर, ओके, द पीपल आर विथ यू। इफ़ यू आर इन एडवर्स सिचुएशन, नोबडी इज विथ यू, फिर आपके साथ कोई नहीं आएगा। तो ऐसी सिचुएशन में मतलब वो लोग, ठीक है, दोस्त, है ना, मैन इन एडवर्सिटी इज फोरसेकन, तो चाहे भाई हों, दोस्त हों, रिलेटिव हों, सबके द्वारा उसको नकार दिया जाता है। बट इरिस्पेक्टिव ऑफ ऑल दीज इविल्स ऑफ एडवर्सिटी, लेकिन ये जो दुख का समय आता है, राइट, ये दुख का समय गलत नहीं है। ठीक है कि दोस्त, रिलेटिव्स, ब्रदर्स सब साथ छोड़ देते हैं, पर इसका एक प्लस पॉइंट भी है। बट इरिस्पेक्टिव ऑफ ऑल दिस, ये सब कुछ, ये सब बुराइयां होने के बावजूद भी, है ना, ऑफ एडवर्सिटी, कहता है ये एडवर्सिटी की बुराइयां हैं, कौन सी, इग्नोर कर देना दोस्तों के द्वारा, रिलेटिव्स के द्वारा, फ्रेंड्स के द्वारा, कहता है ये सब कर रहे हैं, पर इसके बावजूद भी ऑफ ऑल दीज इविल्स ऑफ एडवर्सिटी हैज़ इट्स यूजेस ऑल्सो, लेकिन इसके फायदे भी हैं। अब फायदे क्या हैं देखते हैं, राइट। एंड दोज यूजेस आर वेरी स्वीट, और उसके जो रिजल्ट सामने आते हैं वो बहुत ही मधुर होते हैं, यानी अच्छे होते हैं, वो आपके भले के लिए होते हैं, राइट। एंड दोज यूजेस आर फेवरेबल टू यू, वो आपके लिए फेवर में होंगे। अब ये सोचने का फर्क है, अब फेवर में कैसे होंगे। एंड दोज यूजेस आर वेरी स्वीट, इन एडवर्सिटी द मैन रिकग्नाइजेज हिज ओन सेल्फ। पहला सवाल ये है कि जब वो समृद्ध नहीं होता है, उस समय द मैन रिकॉग्नाइजेज हिज ओन सेल्फ। सबसे पहली बात जब अच्छी बात ये होती है कि इंसान खुद को पहचानता है कि क्यों, मतलब जो है मेरे को भाइयों ने, दोस्तों ने या समाज के लोगों ने मुझे इग्नोर किया। इफ ही थिंक्स ओवर इट, देन ही कम्स टू नो द रीजन बिहाइंड इट, व्हाई ही हैज बीन फोरसेकन बाय द ब्रदर्स, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। तो फिर उसको ये चीज़ समझ में आती है कि, है ना, कि मैन रिकॉग्नाइज, वो खुद को पहचानता है, उसको लगता है मतलब ये सब चीज़, तो खुद को पहचानने तो ये सबसे बड़ा फायदा है। हिज पर्सनैलिटी अज्यूम्स अ न्यू शेप, और जब उसको महसूस हो जाता है कि मैं एडवर्सिटी की वजह से पूरे समाज के अंदर डिसलाइक किया जा रहा हूँ, तो फिर वो क्या करता है, हिज पर्सनैलिटी अज्यूम्स अ न्यू शेप, फिर वो मतलब जो उस चीज़ पे चलना शुरू करता है, अपने जीवन को संवारना शुरू करता है। देन ही स्टार्ट्स गिविंग अ ब्यूटीफुल शेप टू द लाइफ एंड मेक्स अ प्लेटफॉर्म, राइट। तो हिज पर्सनैलिटी अज्यूम्स अ न्यू शेप, फिर मतलब जो उसकी जो पर्सनैलिटी है उसके अंदर एक निखार आता है, राइट। आप देखना ये अज्यूम चीज, सारा जो
पैराग्राफ चल रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में चल रहा है, तो टेंस के हिसाब से ही मैं इसकी हिंदी कर रहा हूँ और तभी मतलब जो है ना इसका सारा जो एसेंस है, निचोड़ है, वो समझ में आ रहा है। तो इंग्लिश का कोई भी मैटर उसको समझने के लिए सेंटेंस कंस्ट्रक्शन स्ट्रांग होना चाहिए। जैसा कि अभी मैंने कहा, सेंटेंस इज द यूनिट ऑफ लैंग्वेज। एक एक सेंटेंस की मतलब जो आपको हिंदी आती जाएगी या सेंस लगाते जाएंगे तो यू विल कम टू नो द सेंस ऑफ द होल पैराग्राफ। और जब इसका सेंस समझ में आ जाता है तो अगर क्वेश्चन आंसर पूछे जा रहे हैं, मान लो अनसिन पैसे दे के, तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू राइट द आंसर्स। बट कीप वन थिंग इन द माइंड कि आंसर लिखने के लिए भी फिर आपको ट्रांसलेशन की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि आंसर लिखोगे तो सेंटेंस लिखोगे तो सारे सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन आना चाहिए। क्लियर? तो हिज पर्सनैलिटी अज्यूम्स ए न्यू शेप, ही कम्स टू अंडरस्टैंड, अब उसको समझ में आता है हु इज फ्रेंड एंड फोज आर। अब उसको समझ में आता है हु हिज फ्रेंड्स एंड फोज आर। जब उसको ये चीज मालूम पड़ जाती है, ही कम्स टू अंडरस्टैंड, तब जब वो अपने को एक शेप देता है और वो इग्नोर किया जाता है और उसको समझ में आता है कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, मुझे क्यों इग्नोर किया जा रहा है, तो अपने जीवन को एक शेप देता है। एंड ही कम्स टू अंडरस्टैंड हु हिज फ्रेंड्स एंड फोज आर। फोज का मतलब होता है दुश्मन, कि उसके कौन दोस्त है और कौन दुश्मन है। ये आर फिर सेंटेंस से विदाउट टेंस नाम का जो मेरा टॉपिक है, जिसको मैंने मेरा अपना नाम दे रखा है, ये उसमें जाता है। ही गैदर्स विजडम फ्रॉम हिज बिटर एक्सपीरियंसेस। देखिए गैदर में फिर एस लगा हुआ है, राइट? इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है। कई बार कह चुका हूँ हेल्पिंग नहीं है, यहाँ तो फर्स्ट फॉर्म होगी या सेकंड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म आ रहा है, एच एस आ रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से हिंदी करोगे तो है क्या हो जाएगी। तो ही गैदर्स विजडम फ्रॉम हिज बेटर एक्सपीरियंसेस। उसके जो ये मतलब कड़वे अनुभव होते हैं, दोस्तों ने साथ छोड़ दिया है कि नहीं, रिलेटिव ने साथ छोड़ दिया, फ्रेंड्स ने साथ छोड़ दिया, ही इज अलोन। वो अकेला मतलब जो है समाज के अंदर अकेला है। एंड दिस इज द ओनली रीजन दैट ही इज इग्नोर्ड एवरीवेयर इन दी सोसाइटी। क्लियर? तो उसको ये जो कड़वे अनुभव होते हैं, ही गैदर्स विजडम, उसके जो कड़वे अनुभव होते हैं उससे उसको समझ मिलती है। विजडम मतलब उसको समझ आती है, बुद्धि आती है। एंड बिकम्स वाइज एंड ग्रेट। और इन्हीं एडवर्सिटीज की वजह से वो, ठीक है, एक बुद्धिमान और एक महान आदमी बनता है। ये देखिए बिकम्स में फिर ऐसा। क्लियर? तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं, मेरा मकसद और मेरी कोशिश ये है कि अक्सर स्टूडेंट के फ़ोन आते हैं, इवन इन ऑफलाइन भी बच्चे हैं, ऑनलाइन भी बहुतों ने कोर्स मतलब लिया है, तो सबके सामने एक ही दिक्कत आ रही है। लेकिन जिन लोगों ने कोर्स लिया है उनसे मैं फीडबैक लेता हूँ, तो वो कहते हैं कि नहीं सर, आपके कोर्स में बिल्कुल समझ में आ रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मतलब जो जिन लोगों ने कोर्स लिया उनका फीडबैक है। आप भी यूट्यूब पे मेरे 6 टेंस देखें, उनको सुनें और समझें, तो यू विल कम टू नो कि व्हाट इज़ द रियल वे ऑफ लर्निंग इंग्लिश। द रियल ऑफ लर्निंग इंग्लिश इज सेंटेंस कंस्ट्रक्शन। ट्रांसलेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए, वोकैबुलरी आपकी साउंड होनी चाहिए, वोकैबुलरी का प्रॉपर यूज़ आना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो देखिए, जब हम ये सारी चीज़ें कर लेते हैं तो एक एक सेंटेंस की हम हिंदी करते चले जाते हैं या डायरेक्ट सेंस लगाते चले जाते हैं, एंड वी कम टू नो कि पैराग्राफ क्या कह रहा है। और फिर इसमें से अगर कोई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इट इज़ वेरी इजी टू राइट द आंसर। So friends, know the value of translation, know the value of vocabulary, and know the value of concepts. Without it, not possible to be fluent in English.